हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी एक्सीलेंसिया। आज हम शुरू करेंगे क्लास 7th ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर 1। इसका नाम है एनवायरनमेंट। सबसे पहले हम एक स्टोरी से इसमें शुरू किया गया, वही देख लेते हैं कि बहुत एक लंबे वेकेशन के बाद रवि जो है अपना स्कूल शुरू करता है। तो वहाँ वो देखता है कि वहाँ का जो प्लेग्राउंड है वो खोदा गया है, वहाँ पे उसको हटा दिया गया है ताकि वहाँ पे बिल्डिंग्स या फ्लैट्स बन सकें। तो रवि को बहुत बुरा लगा। उसने रियलाइज़ किया कि जो प्लेग्राउंड था उस पर कितनी सॉफ्ट ग्रास थी, वहाँ पे मैरीगोल्ड्स थे, बटरफ्लाई जो थी वो हमेशा के लिए अब चली गई हैं। वो अपनी फीलिंग्स जो है अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करता है और उसी दिन जो प्रिंसिपल हैं उस स्कूल की वो भी बताती हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कैसे चेंज हो रहा है। क्लास में रवि अपने टीचर से पूछता है कि एनवायरनमेंट क्या है। तो टीचर ने बताया कि जो भी हमारे आसपास है, वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स, जो भी आप अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं दैट इज़ एनवायरनमेंट। ठीक है। उसके बाद रवि सोचता है कि इसका मतलब जो स्कूल है, स्कूल की बिल्डिंग है, टेबल्स है, चेयर्स हैं क्लासरूम में, या फिर जो खुले घास के मैदान हैं, रोड है, गार्बेज है, मेरे दोस्त हैं, वो सब क्या है? एनवायरनमेंट है। तो टीचर ने क्या कहा? हाँ, ये सब एनवायरनमेंट है, बट वेट, लेकिन रुको, कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो नेचर से क्रिएट किए हुए हैं, यानी कि कुछ नेचुरल हैं जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज़ या फिर एनिमल्स। इसके अलावा कुछ मेड बाय पीपल, यानी कि कुछ ह्यूमंस ने बनाए हैं जैसे कि रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स वगैरह। ठीक है। तो इसके बाद उन्हें कोई एक्टिविटी मिलती है। ये एक्टिविटी हमें ज़रूरत तो नहीं है पढ़ने की। ब्लू बॉक्स पे आ जाते हैं। ब्लू बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट की डेफिनेशन एक बहुत अच्छी दी गई है। एनवायरनमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। एनवायरनमेंट एक बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है हमारे लिए। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, जो हवा हम जिससे हम सांस लेते हैं, वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं, जो खाना हम खाते हैं, या फिर वो लैंड जहाँ पे हम रहते हैं। ठीक है। इसके बाद ह्यूमंस अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं कि जो कार्स हमने बनाई हैं उनसे पोल्यूशन हो रहा है, उनसे हवा पोल्यूट हो रही है। और वाटर जो है हम पानी को स्टोर कर रहे हैं, कलेक्ट कर ले रहे हैं। फूड जो है वो वेसल्स में स्टोर हो रहा है। लैंड जो है वहाँ पे हम फैक्ट्रीज बिल्ड कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं? मॉडिफाई कर रहे हैं। ह्यूमन बीइंग्स मेक कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चर, कंटेनर्स। दिस इज़ हाउ ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट। इसी तरीके से हम अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे हमने ओवरऑल क्या समझा कि एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से हम एनवायरनमेंट को चेंज कर रहे हैं, और उसमें नेचुरल चीज़ें क्या हैं और मैन मेड चीज़ें क्या हैं। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। वाई इज़ आर एनवायरनमेंट चेंजिंग? आज इकबाल पूछता है अपने दोस्तों से कि हमारा एनवायरनमेंट क्यों चेंज हो रहा है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। ये सब हमारी ज़रूरतों की वजह से है। कमिंग टू नेक्स्ट पेज। हमारी जो ज़रूरतें हैं वो रोज़ बढ़ रही हैं, दिन प्रतिदिन हमारी जो नीड्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं, इसीलिए हम अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं और कभी कभी उसे डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं, हमारी नेचुरल सराउंडिंग्स को। ऐसा किसने कहा? टीचर ने उन्हें बताया कि हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, हम जो नेचर है उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, कभी कभी हम उस नेचर को डिस्ट्रॉय भी कर दे रहे हैं। ठीक है। इस वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है। इस डायग्राम को देखेंगे अगर तो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट बताए गए हैं। 3 मेजर कंपोनेंट इसमें बताए गए हैं। एक है नेचुरल, ह्यूमन मेड, और एक है ह्यूमन। ठीक है। नेचुरल, ह्यूमन मेड और एक खुद ह्यूमन। नेचुरल में बात करें तो हमारा लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, ये चारों आएंगे। ठीक है। एक सेकेंड। हाँ, क्या क्या आएगा इसमें? इसमें आएगा बायोस्फेयर, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। ह्यूमन मेड चीज़ों की बात करें तो उसमें क्या क्या आएगा? उसमें आएगा आपका बिल्डिंग्स हैं, पार्क्स हैं, ब्रिजेस हैं, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज़, ये सारी चीज़ें। ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में हम क्या क्या है? एक तो इंडिविजुअल, एक अकेला इंसान, कोई भी, मैं, आप या कोई भी। फिर फैमिली, हमारी फैमिली है। फिर एक कम्युनिटी है जहाँ पे हम रह रहे हैं। एक धर्म है, एक रिलीजन है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं।
एजुकेशनल और फिर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें सराउंड करके रखती हैं, ओके। अभी बायोटिक और एबायोटिक का समझें तो बायोटिक क्या होता है, लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड मतलब जहाँ पे हमारे प्लांट्स या एनिमल्स को हम मान सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जहाँ पे हैं, दैट इज़ बायोटिक। बायोटिक कौन सा पार्ट है, लिविंग वाला। अबायोटिक की बात करें तो अबायोटिक हमारा नॉन लिविंग जो भी एलिमेंट्स हैं उनको, जैसे कि लैंड है, वाटर है, एयर है, ये सब क्या है, नॉन लिविंग है, तो ये अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट है, ठीक है। इस अबव कन्वर्सेशन से हमें समझ आया, ठीक है, ठीक है। नेचुरल एनवायरनमेंट हमारा दोनों को रेफ़र करता है, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स को, और ऐसे ही चलेगा इसमें। ह्यूमन मेड जो है वो हमारे अबायोटिक फैक्टर्स हैं। यही सारी चीज़ें हैं इसमें, और ज़्यादा ज़रूरी नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट, अब हम नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करें तो लैंड, एयर, वाटर, एनिमल्स, ये सारा सब क्या है हमारा, ये हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है, ठीक है। नेचर से हमें मिला है, लैंड भी, एयर भी, वाटर भी, प्लांट्स भी, एनिमल्स भी, ये सब कहाँ से मिला है, नेचर से। हम लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो 6th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप जाके चैनल में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार फिर से हम देखेंगे इनके बारे में थोड़ा थोड़ा। लिथोस्फेयर क्या है, लिथोस्फेयर हमारा जो सॉलिड क्रस्ट पार्ट है, जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ है, उसके बारे में बात होती है। ये किससे बना है, रॉक्स और मिनरल से, और एक जो सॉयल की पतली सी लेयर से, ठीक है। ये एक इर्रेगुलर सरफेस है, इरेगुलर बहुत सारे लैंडफॉर्म्स यहाँ पे बने हुए हैं, जैसे कि माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, वैलीज़ हैं, प्लेन्स भी हैं, ये सारे क्या हैं, अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं जो कि हमारे लिथोस्फेयर पे एग्जिस्ट करते हैं। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स और ओशन फ्लोर्स, ओशन फ्लोर्स में भी लैंडफॉर्म्स हैं और हमारे कॉन्टिनेंट्स में भी हैं। लिथोस्फेयर फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट्स, और मिनरल वेल्थ भी यहीं पे हमारा मिलता है। बहुत सारे मिनरल्स हमारे लैंड में ही हैं, हमारे जो क्रस्ट पार्ट है, जो हमारा लिथोस्फेयर है, उसी में हमारे बहुत सारे मिनरल्स भी मिलते हैं, ठीक है। यहाँ देखेंगे वर्ड ओरिजिन में जो एनवायरनमेंट शब्द है वो फ्रेंच का जो वर्ड है एनवायरनर, एनवायरनर वहाँ से लिया गया है, जिसका मतलब क्या है, नेबरहुड, नेबरहुड, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट का एक बहुत अच्छा सा ना डायग्राम दे रखा है। यहाँ पे देखिए, ये वाटर वाला पार्ट क्या है, हाइड्रोस्फेयर, लैंड वाला पार्ट क्या है, लिथोस्फेयर, और जहाँ पे ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है ना, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ जहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, वो क्या है, बायोस्फेयर, और हमारा एयर वाला पार्ट होता है एटमॉस्फेयर, ठीक है। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड एज हाइड्रोस्फेयर। यहाँ पे जितने भी हमारे जो वाटर के डिफरेंट रिसोर्सेज हैं ना, जैसे रिवर है, लेक है, सीज, ओशंस, ये सारे किस में आएंगे, हाइड्रोस्फेयर में। एटमॉस्फेयर की बात करें, जो भी एयर हमें सराउंड करती है वो क्या है, एटमॉस्फेयर। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखता है, ठीक है। ये हमें प्रोटेक्ट करता है किससे, यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है। सन की जो हार्मफुल यूवी रेज हैं उनसे हमें हमारा एनवायरनमेंट या फिर हमारा एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट करता है। गैसेस इसमें है, बहुत सारा डस्ट या फिर वाटर वेपर, इन सब चीज़ों से मिलके बना हुआ है। एटमॉस्फेयर में ही जो हमारे वेदर का चेंज या क्लाइमेट का चेंज हम महसूस करते हैं, ओके। इकोसिस्टम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे ग्लॉसरी में इकोसिस्टम की डेफिनेशन दी गई है, इसको आप यूज़ भी कर सकते हैं। कभी भी आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग करेंगे तो आप इस डेफिनेशन को एग्जैक्टली यूज़ कर सकते हैं, या फिर प्री में भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि इकोसिस्टम की एग्जैक्ट डेफिनेशन वाला पहले आ भी चुका है, तो आप एक बार इसको चेक कर लेंगे। इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ और उसके साथ साथ अपने फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स जो हैं एनवायरनमेंट के, उनके साथ, उसके अंदर क्या होगा, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, ठीक है। मतलब जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स के साथ इंटरेक्शन, उसमें भी जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्शन,
और उनके अंदर एनर्जी और मटेरियल का ट्रांसफ़र। ये क्या है? इकोसिस्टम है, एक सिस्टम। ठीक है, चलिए। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। बायोस्फीयर मैंने आपको बताया जो भी हमारा लिविंग वर्ल्ड है, जहाँ पे लाइफ है, वो क्या है? हमारा बायोस्फीयर है। ये एक नैरो जोन है अर्थ का, जहाँ पे लैंड, एयर, वाटर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर जहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे, वहाँ पे हमारा क्या फॉर्म होगा? वो वहाँ पे फॉर्म होगा बायोस्फेयर। चलिए, यहाँ पे फिर से एक स्टोरी के थ्रू समझाया गया है कि एक एनसीसी कैंप रवि क्लास अटेंड कर रहा था, तो वहाँ पे जैसी ने कहा कि अरे इतना हैवी डाउनपोर, इतनी हैवी बारिश, ये तो केरला में हमारे यहाँ होती है, ऐसे ही बारिश पे बारिश होती है और ऐसे ही हरे हरे मैदान होते हैं, कोकोनट की प्लांटेशन होती है। हीरा ने कहा कि हमारे जैसलमेर में तो रेंस नहीं होती है, वहाँ पे कीकर है या फिर सैंड है, ऐसी सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाई देती हैं, और कैमल्स भी वहाँ पे मिलते हैं, ऐसा रवि ने कहा। ठीक है, ये बच्चे आपस में अभी डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है। कमिंग टू नेक्स्ट पेज। ऐसे ही सब अपने अपने जगह के बारे में डिस्कस करते हैं कि सिर्फ कैमल्स ही नहीं, वहाँ पे और भी बहुत सारे एनिमल्स मिल जाते हैं, लिजर्ड्स हैं या फिर स्नेक्स हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स भी वहाँ पे मिल जाते हैं। तो रवि सोचता है कि इतना डिफरेंस क्यों है, एनिमल्स अलग अलग, वेजिटेशन अलग अलग, ऐसा जगह जगह पे क्यों चेंज हो रहा है, तो ये भी क्या एक दूसरे से रिलेटेड है? तो टीचर ने कहा कि हाँ, ये सब रिलेटेड है। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। सारे जो प्लांट्स, एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स हैं, वो एक दूसरे की ऊपर के साथ साथ जो उनकी सराउंडिंग्स है उस पर डिपेंड करते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। वही कि अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ साथ वो इंटरडिपेंडेंट भी है, प्लांट्स एनिमल्स पे, एनिमल प्लांट्स पे, या ह्यूमन बींग्स प्लांट्स पे फॉर ऑक्सीजन, ऐसा। ठीक है, दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। यही क्या है? इकोसिस्टम फॉर्म करता है हमारा। इकोसिस्टम की अगेन एक और डेफिनेशन है यहाँ पे। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट। लार्ज रेन फॉरेस्ट का एक इकोसिस्टम होता है, ग्रास लैंड में हो सकता है, इवन एक छोटे से पॉन्ड में भी एक इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है। डू यू नो में आपको दिया गया है कि 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, बार्टर सिस्टम दिया गया है ग्लोसरी में। बार्टर सिस्टम क्या होता है? जब हम एक चीज़ के बदले कोई चीज़ से हम एक्सचेंज करते हैं। पहले के ज़माने में बार्टर सिस्टम चलता था। मान लीजिए मेरे पास गेहूं है, आपके पास चावल है, और मुझे चावल चाहिए, आपको गेहूं चाहिए, तो हम एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे। वहाँ पे पैसे का इस्तेमाल या कोई करेंसी का इस्तेमाल नहीं होता था। दैट इज़ बार्टर सिस्टम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन एनवायरनमेंट की बात करते हैं। ह्यूमन बींग्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? इसको, एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर देते हैं। जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे ना, उन्होंने अपनी सराउंडिंग्स को, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को ऐसे ही अडॉप्ट कर लिया था। वो लोग क्या करते थे कि जो पेड़ों से फल मिल रहे हैं वही सब खा लिया, उसी सब में रह लिए। जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे ह्यूमन की जो ज़रूरतें हैं ना, वो भी बढ़ गई। अब ह्यूमंस को एनवायरनमेंट को चेंज करना आ गया था। उन्होंने क्रॉप्स उगाना सीख लिया, एनिमल को डोमेस्टिकेट करना सीख लिया, एक सेटल्ड लाइफ में रहना सीख लिया। अब उन्होंने व्हील इन्वेंट कर लिया, उसके बाद बहुत सारा खाना वो पैदा करने लगे, बहुत सारा फूड उनके पास होने लगा। उसके बाद इकोनॉमी उपजी, वहाँ से बार्टर सिस्टम आया, ट्रेड स्टार्ट हुआ, कॉमर्स वहाँ से डेवलप हुआ। उसके बाद जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उसने लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया, मतलब जो भी हमारे ग्रेन्स थे, तो उसके बाद लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हुआ, एग्रीकल्चर का भी और भी बहुत सारी चीज़ों का, कम्युनिकेशन का, इंफॉर्मेशन का, बहुत सारी चीज़ों का। ठीक है, हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड रोस्टेड पीनट्स इन विंटर? आपने कभी सोचा है ऐसा? एक परफेक्ट बैलेंस हमारा नेचर के साथ बहुत ज़रूरी है। नेचर और ह्यूमन एनवायरनमेंट का एक परफेक्ट बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ह्यूमंस को सीखना चाहिए कि हम कैसे एनवायरनमेंट के साथ अलग अलग तरीके से एक साथ मिल के रह सकते हैं। ठीक है, अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग तरीके से भी हम रह सकते हैं।
नूरी जो एक लड़की है मिज़ोरम से, वो हमेशा बात करती है किस बारे में, अपने लश ग्रीन सराउंडिंग्स, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिज़ोरम में हरियाली होती है, वो उसके बारे में बात करती है। रवि को अपने प्लेग्राउंड के बारे में अपसेट देख के, शुरू में हमने पढ़ा था ना कि प्लेग्राउंड वहाँ का हटा दिया गया था, वहाँ पे बिल्डिंग बनने वाली थी, तो रवि को प्लेग्राउंड की वजह से जब वो सैड था तो नूरी ने उसको इनवाइट किया कि वो अपने होम टाउन उसको बुला रही है कि आप मेरे होम टाउन आइए। उसके बाद ये एक्टिविटी है जो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इतना ही था इस चैप्टर में। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ह्यूमन एनवायरनमेंट, हमने पढ़ा लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, हमने और क्या पढ़ा? हमने पढ़ा नेचुरल एनवायरनमेंट। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। इसमें अगर कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है आपको तो मुझे कमेंट सेक्शंस में आप बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।